फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग पर। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ लिया था एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एग पढ़ लिया था। कॉम्पोजिशन एग का कॉम्पोजिशन हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग जो है इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एग होता है वो रिच होता है सारे न्यूट्रिएंट्स में एक्सेप्ट स्कॉर्बिक एसिड, यानी एग में लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी को छोड़कर। फिर देखिए जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एग जो है वो 12 से 14% प्रोटीन कंटेन करता है और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो वेल बैलेंस प्रोटीन होता है रिस्पेक्ट टू ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे लगभग सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं एग प्रोटीन में। इस वजह से ही हम इसको वेल बैलेंस प्रोटीन कहते हैं। एक प्रोटीन जो होता है इसको हम एज अ स्टैंडर्ड प्रोटीन यूज़ करते हैं और इसी के अगेंस्ट हम सबके प्रोटीन के जो केमिकल स्कोर्स हैं वो चेक करते हैं। जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है प्रोटीन की वो सबसे ज़्यादा होती है जो डिफरेंट फूड में प्रोटीन है, चाहे वेजिटेबल प्रोटीन की बात करें चाहे हम पल्सेस प्रोटीन की बात करें। किसी भी फूड में जो प्रोटीन पाया जाता है उन सब में ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो किसकी है, एग प्रोटीन की है। इस वजह से हम एग प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए अगर हम इसमें आगे जो है वो ये कह रहे हैं कि 2 एग वाइट जो होता है, 2 एग का जो वाइट पोर्शन होता है वो लगभग 25% डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। एक अडल्ट मैन की हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए एक प्रोटीन जो होता है ये एक्सीलेंट सप्लीमेंट्री वैल्यू भी देता है अदर प्रोटीन के साथ। इसका मतलब कि हम दूसरी प्रोटीन के साथ अगर कॉम्बिनेशन में इसको खाएं ये क्या करेगा, एक्सीलेंट सप्लीमेंट्री वैल्यू देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या है कि सीरियल प्रोटीन जो होता है वो पुअर सोर्स होता है। सीरियल प्रोटीन पुअर होता है किसमें, लाइसिन नामक अमाइनो एसिड में। इसी तरीके से पल्सेस एंड ऑयल सीड जो होता है वो पुअर होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो कि पल्सेस और ऑयल सीड में नहीं पाया जाता है। तो हम क्या करें, अगर कॉम्बिनेशन करके खाएं एग के साथ किसी भी सीरियल का या पल्सेस का तो वहाँ पर प्रोटीन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि एग की प्रोटीन में लगभग सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड, लगभग नहीं ऑलमोस्ट सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जिस वजह से ये क्या करता है, सप्लीमेंट्री वैल्यू भी दूसरे फूड प्रोटीन्स की बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ़ैट की। तो जो एग का फ़ैट होता है वो जनरली एग योक के पोर्शन पे होता है, यानी जो पीला वाला जो योक पार्ट होता है एग का वहीं पर एग का कॉम्पोजिशन होता है, वहीं पर एग जनरली डिपॉजिट होता है। इसमें देखिए जो एग होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है लेसिथिन का, पहले भी बात कर चुके हैं। ये लेसिथिन क्या है, एक तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है और हमारी सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी जो सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड से ही मिलकर बनती हैं और लेसिथिन क्या है, एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा इस कंट्रीब्यूशन के अलावा एनर्जी तो देता ही है एग योक में, क्योंकि फैट है तो फैट एनर्जी गिविंग होता है तो एनर्जी तो देता ही है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सोर्स होता है इसेंशियल फैटी एसिड्स का, जैसे कि लिनोलेइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड है ना। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स के भी गुड सोर्स होते हैं फैट जो है, या एग योग जो है वो गुड सोर्स होता है। बाकी देखिए विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एग फैट में। क्यों, क्योंकि ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और एक्ट करते हैं एज अ व्हीकल फॉर दीज फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वही बात जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट देखिए एग फैट जो होता है वो हाई होता है इमल्सिफाइड फ्रॉम हैंस इट इज़ रेडली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ये कह रहे हैं क्योंकि जो एग का फैट है वो इमल्सिफाइड होता है। तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में भी जो भी फैट हम खाते हैं पहले वो क्या होता है, इमल्सिफाई होता है। जो हमारी बॉडी में बाइल होता है जो कि लीवर से सिक्रीट होता है वो फैट का पहले इमल्सिफिकेशन करता है, उसके बाद ही फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। बट एग में जो फैट पाया जाता है वो ऑलरेडी क्या है, हाईली इमल्सिफाइड है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक एग में 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि एक दिन में केवल 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल खाना ही अलाउड है पर डे के हिसाब से। तो अगर एक एग भी कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो लगभग उसका कोलेस्ट्रॉल का या उसका फैट का जो भी अमाउंट है डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है।
फिर देखिए 3 to 4 eggs पर वीक जो है वो कंज्यूम किए जा सकते हैं नॉर्मल पर्सन के द्वारा, कोई डिजीज़ ना हो। अगर इससे ज़्यादा कोई कंज्यूम करता है तो एडवर्स इफेक्ट होता है। मिनरल्स और वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मिनरल कंटेंट में और हैन किस तरीके की डाइट ले रही है ना। अगर हैन किस तरीके की डाइट कंज्यूम कर रही है, उसमें जो डाइट वो ले रही है उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने वाइटामिन्स हैं, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि एग में मिनरल्स का और वाइटामिन्स का कंटेंट कितना है। कैल्शियम देखिए सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम कहाँ पर होता है, सेल पर होता है, एग सेल पर, है ना। तो एग सेल तो हम कंज्यूम ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो कैल्शियम हमें अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज एग, अगर होल एग के न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे तो सेल में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि फॉस्फोरस है, आयरन है, जिंक है और अदर ट्रेसेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एग में। एग जो होता है ये रिच सोर्स होता है बायोलॉजिकली अवेलेबल जिंक का। जो जिंक हमारी बॉडी को ईजिली अवेलेबल हो जाती है उस एग में, वो जिंक जो है वो इनफ अमाउंट में पाई जाती है। तो अभी जैसे आपको पता है कि जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड वगैरह, इसमें जिंक के सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो देखिए एग जो है वो ऑलरेडी रिच सोर्स होता है हमारी बॉडी में जिंक के लिए, या बायोलॉजिकली अवेलेबल जो जिंक है वो एग में पाई जाती है। तो एग में जो आयरन है वो बाउंड फॉर्म में होता है कॉर्न एल्बुमिन में एंड पुअरली एब्जॉर्ब होता है मैन में। देखिए एक्सेप्ट विटामिन सी जो कि टोटली एब्सेंट होता है एग में, बाकी वाटर सॉल्युबल और साथ ही साथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एग में अप्रिशिएबल अमाउंट में। मतलब अप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब ठीक ठीक अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो आपको डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। एग जो होता है वो पर्टिकुलरली रिच होता है किसमें, विटामिन ए में, राइबोफ्लेविन में, फॉलिक एसिड में और B12 में। और ये अमाउंट वाइटामिन्स का डिपेंड किस पे करेगा, किस तरीके की फीड जो है वो बर्ड हैन को मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।